जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। एक्सरसाइज पिच ब्लैक में भारत के रफाल फाइटर्स पार्टिसिपेट करेंगे F-35 के साथ। चीन ने बना लिए हैं 500 J-20 फाइटर्स। इंडियन नेवी को मिलेंगे 3 और MS-60R हेलीकॉप्टर्स। और यूएस अपने सोल्जर्स का टेस्ट करेगा टेस्टोस्टेरोन लेवल। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज जिसका नाम है पिच ब्लैक 2026, तो उसे पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय वायुसेना का कंटिजेंट ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है। और जिसमें भारतीय वायुसेना के 4 रफाल फाइटर्स, 2 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 120 एयर वॉरियर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में करीब 19 देशों की एयर फोर्सेज एक साथ पार्टिसिपेट करेंगी और जो कि अपने बीच की इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाएंगी और ऑपरेशनल कोऑपरेशन को और मजबूत करेंगी। और भारतीय वायुसेना अपने रफाल फाइटर्स के साथ फ्रेंडली एयर फोर्सेस के फाइटर्स के साथ ट्रेन करेगी और जिसमें F-35 जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स भी शामिल हैं। और लगभग 3 सप्ताह तक चलने वाली इस एक्सरसाइज में टोटल 2500 से अधिक पर्सनल और लगभग 100 से अधिक एयरक्राफ्ट एक साथ पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। और एक्सरसाइज पिच ब्लैक में भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर्स की पहली डिप्लॉयमेंट है और जबकि इसमें जापान भी पहली बार अपने F-35 को डिप्लॉय कर रहे हैं। बाकी अगर 5th जनरेशन फाइटर्स की बात हो रही है तो आपको बता दें कि चाइना का जो J-20 फाइटर है तो उससे संबंधित कुछ रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं और जिसमें अनुमान लगाया गया कि जो चीन है वो लगभग 500 J-20 फाइटर्स को ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुका है। यानी कि पहले जो अनुमान था तो उसके कंपैरिजन में लगभग 2 गुना ज़्यादा है। और द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 500 J-20s ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं। और ये जो अनुमान है ये प्रोडक्शन सीरियल नंबर्स, सैटेलाइट इमेजरी, फैक्ट्री ऑब्जर्वेशंस और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स के आधार पर है। बाकी चीन ने कभी भी ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया है कि उनके J-20 फाइटर्स की फ्लीट का साइज़ कितना है। और बाकी 2016 में ऑपरेशन सर्विस में एंटर होने के बाद से इस फाइटर जेट में कई सारे लगातार अपग्रेड्स किए हैं। इसकी जो शुरुआती यूनिट्स थी उसमें रशियन इंजन्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक जो नए वेरिएंट्स बनाए गए हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा चीन के ही खुद के स्वदेशी WS-10C जेट इंजन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि और भी पावरफुल WS-15 इंजन की टेस्टिंग ऑलरेडी चल रही है। और चीन ने 2-सीट वर्जन भी इंट्रोड्यूस किया है जिसमें इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स, एयरफ्रेम रिफाइनमेंट्स और इन्हेंस्ड वेपन कैपेबिलिटीज़ शामिल की गई हैं। लेकिन इस J-20 का जो प्रोडक्शन है वो जिस रफ्तार से किया गया है तो वो निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है। और ये इस बात को दिखाता है कि चाइना एक बहुत ही हाई प्रोडक्शन रेट को सस्टेन कर सकता है। और ये जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है ये भारत के कंपैरिजन में चीन के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और विशेष रूप से अगर किसी लंबे समय तक चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट की नौबत आती है तो भारतीय नौसेना की फ्लीट में 3 और MS-60R हेलीकॉप्टर्स इंडक्ट होने के लिए तैयार हैं, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर लॉकहीड मार्टिन द्वारा पिछले सप्ताह डिलीवर किया गया था और जबकि 2 और हेलीकॉप्टर्स इस सप्ताह डिलीवर किए जाने की उम्मीद है। और एक बार पेपर वर्क पूरा होने के बाद ये जो हेलीकॉप्टर्स है अगले कुछ ही दिनों में भारतीय नौसेना में इंडक्ट किए जाएंगे। और इन तीनों हेलीकॉप्टर्स को मिलाकर नेवी की MS-60R हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट में 21 हेलीकॉप्टर्स हो जाएंगे। बाकी एक अपडेट यह है जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया कि CRPF के 2 स्पेशलाइज्ड बटालियंस को मई के महीने में मणिपुर में तैनात किए जाने से पहले जेंडर सेंसिटाइजेशन और महिला प्रदर्शनकारियों को संभालने की ट्रेनिंग दी गई थी, जहां कुकी मैतेई और कुकी नागा संघर्षों में सेना और सुरक्षा बलों की आवाजाही में बाधा डालने के लिए महिलाओं द्वारा सड़कों को अवरुद्ध करना अब आम बात हो गई है। और पहली बार जब कोबरा कमांडोज को नक्सल थिएटर से बाहर कहीं और डिप्लॉय किया गया है। बाकी ऑफिशियल्स का कहना है कि भारत सरकार कोबरा कमांडोज की और भी बटालियंस को तैनात कर सकती है, जिसमें पहले ये देखा जाएगा कि राज्य की जो सुरक्षा स्थिति है वो कैसी है। बाकी आपको बता दें कि एक बटालियन में लगभग 1000 के आसपास कमांडोज हैं। और बाकी जिस तरह से तैनाती से पहले कोबरा कमांडोज को जेंडर सेंसिटाइजेशन और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कैसे डील करना है, तो जो इस बात की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है तो ये विशेष रूप से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है ताकि कोई भी कोलैटरल डैमेज या कंट्रोवर्सी ना हो, स्पेशली जब फोर्सेज स्पेसिफिक टारगेटेड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा करीब 100 से अधिक बुलेट प्रूफ QRT व्हीकल्स भी मणिपुर में लाए गए हैं। जो महिंद्रा मार्क्समैन बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं वो एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में काफ़ी व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और सभी ट्रूप्स को इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि केवल इन्हीं व्हीकल्स में ही वे स्टेट में इधर उधर मूव करें। PTC इंडस्ट्रीज़ को ब्रह्मोस एरोस्पेस से ब्रह्मोस मिसाइल के कुछ महत्वपूर्ण सब सिस्टम्स के डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और सप्लाई के लिए 2 वर्षों का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। और इस ऑर्डर में मिशन क्रिटिकल स्ट्रक्चरल असेंबली शामिल है, जो कि ब्रह्मोस प्रोग्राम के लिए स्ट्रेटेजिक मिसाइल सब सिस्टम्स का हिस्सा है। हालांकि इस ऑर्डर की वैल्यू कितनी है तो उसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन पहली बार है जब कंपनी इस तरह के एडवांस डिफेंस प्लेटफॉर्म के लिए सिस्टम लेवल इंटीग्रेशन में शामिल हुई है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत के ड्रोन फर्म आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तरफ से अनाउंस किया गया कि डिफेंस, होमलैंड सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी, मैपिंग, सर्वेइंग और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में
जो उनके कस्टमर्स हैं उनके द्वारा आइडिया फोर्ज यूएवी के 1 मिलियन से अधिक की सफल फ्लाइट्स को कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि गुजरात एटीएस ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश के साथ लिंक रखने वाले 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं बिलाल आबिद शेरा, मोहम्मद आयूब कड़ीवाल, मोहम्मद शफी मुखी, मोहम्मद हसन और मोहम्मद आयूब। 17 जुलाई को अमेरिका ने अपने लेटेस्ट स्ट्राइक में ईरान के चबाहर पोर्ट को टारगेट किया है और जिससे पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है और जिसमें इस पोर्ट का एक वॉच टावर भी बुरी तरह से डैमेज हुआ है और जिसे इस पोर्ट का एक सिविलियन मॉनिटरिंग सिस्टम भी बताया गया है। और ईरान के मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को डिग्रेड करने के लिए यूएस सेंट्रल कमांड की जो एयर स्ट्राइक है वो लगातार जारी भी है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो चबाहर पोर्ट है तो वो भारत के लिए भी अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया पर एक स्ट्रेटेजिक रीच प्राप्त करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण परियोजना में से एक है। हालांकि जनवरी में चबाहर पोर्ट पर यूएस के सैंक्शंस लगने से पहले ही भारत ने पोर्ट के विकास के लिए ईरान को अपनी पूरी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स सौंप दी थी। इसके अलावा एक जानकारी ये भी सामने आई है कि अमेरिका ने अपने सोल्जर्स को और भी लीथल वॉरियर्स के तौर पर तैयार करने के लिए एक नया मिशन लॉन्च किया है, जिसमें यूएस के जो सोल्जर्स हैं वो एक तरह के एनुअल मैस्कुलिनिटी टेस्टिंग से गुजर रहे हैं। और जबकि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने घोषणा करी है कि इस टेस्टिंग में एक्चुअल में यूएस सोल्जर्स के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि युद्ध के मैदान में घातक, मारक और आक्रामक लड़ाकू क्षमता बनाए रखने के लिए सोल्जर्स में पर्याप्त टेस्टोस्टेरोन का होना जरूरी है और इस टेस्ट के जरिए वे इस महत्वपूर्ण हार्मोन्स के लेवल का पता लगाएंगे। और जिन सैनिकों में लेवल कम होगा यानी कि जिनका टेस्टोस्टेरोन कम पाया जाएगा तो उन्हें टीआरटी यानी कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का विकल्प दिया जाएगा, ताकि सोल्जर्स अमेरिकी सेना में अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकें। और जिन सोल्जर्स की एज 30 साल से ज़्यादा है तो उनकी ये टेस्टिंग हर साल होगी। और अमेरिका के मानना है कि एक मॉडर्न आर्मी केवल वेपन्स पर ही स्पेंड करने से नहीं बन सकती है, बल्कि सोल्जर्स को भी उतना ही कैपेबल होना पड़ेगा। बीएलए ने मस्तूंग के खड़कोचा इलाके में पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय पर एक कोऑर्डिनेटेड और एक इंटेंस अटैक को अंजाम दिया है और इस हमले की जिम्मेदारी बीएलए ने औपचारिक रूप से ले ली है। और बीएलए के मुताबिक इस हमले को उनकी फतह स्क्वाड ने अंजाम दिया था और बीएलए की तरफ से क्लेम किया गया कि उन्होंने अपने इस हमले में ऑक्यूपाइंग पाकिस्तानी आर्मी के 45 से अधिक ट्रूप्स को एलिमिनेट किया है और दर्जन भर से अधिक घायल किए गए। वहीं इसके अलावा पीओके के प्रोटेस्ट के बावजूद गिलगित बाल्टिस्तान की सो कॉल्ड असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के 5वीं प्रोविंस के तौर पर घोषित करने की बात की गई है। और बाकी जिस तरह से पाकिस्तान की फोर्सेस पीओके में खुलेआम मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो ऐसे में अब ह्यूमन राइट्स के लिए यूएन हाई कमिश्नर की तरफ से इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को संयम बरतने, बेसिक राइट्स को सुरक्षित करने और जो हिंसा हुई है उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में नायक मुदस्सिर अहमद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज भारत के परमवीर फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखों की बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखों एयरफोर्स के किस स्क्वाड्रन से थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।